हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा आज के लेक्चर में क्लास 8th के स्टूडेंट्स की वर्कबुक के चैप्टर नंबर 7 घन और घनमूल का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले 6 चैप्टर्स का और चैप्टर नंबर 8 का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपका नहीं लगता, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं लगता। ये सब केवल आपकी मदद के लिए हैं ताकि आपको बिना कोई पैसा खर्च किए सारा मैथ का सॉल्यूशन इस चैनल पर मिल जाए। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और अगर लेक्चर पसंद आता है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7 घन और घनमूल। देखिए आपको छोटे छोटे खेल के माध्यम से यहाँ पर करवाया जा रहा है। नीचे दी गई गाड़ियों पर लिखे नंबरों को ध्यान से देखो और उन्हें सही गैराज में खड़ा करो। जैसे गाड़ी संख्या 16 को x की पावर 2 गैराज है, भाई ये ध्यान रखना, गैराज में खड़ा किया गया है। 16 क्या होता है? 16 होता है 4 गुणा 4 यानी कि 4 की पावर 2। तो 16 हो गया किसी एक नंबर की पावर 2, तो उसको x की पावर 2 के गैराज में खड़ा कर दिया। तो देखते हैं हम, पहले तो थोड़ा मैं स्क्रीन को करती हूँ छोटा। आप देखें यहाँ पर कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। 16, 27, 25, 64, 8, 125, 49, 1, 36, 216, 81, 343 है और 729 है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं 16 होता है 4 की घात 2, 27 होता है 3 की घात 3, ठीक है। 25 होता है 5 की घात 2 यानी 5 गुणा 5। 27 को देखें 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27। 64 को देखें अब ज़रा, 64 को बहुत ध्यान से देखना है। 64 को मैं लिख सकती हूँ 8 गुणा 8 यानी 8 की पावर 2 और 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौके 64 यानी 4 की पावर 3। 64 को हम x की पावर 2 यानी 8 की पावर 2 लिख सकते हैं और 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन बातों को नोट करते जाना साथ साथ रफ नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं। 8 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 की पावर 3। 125 का मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 की पावर 3। 49 का मतलब है 7 की पावर 2। 1 का मतलब 1 की पावर 2 भी होता है और 1 की पावर 3 भी होता है। 36 का मतलब है 6 गुणा 6 यानी 6 की पावर 2, जबकि 216 का मतलब है 6 की पावर 3। 81 का मतलब है 9 की पावर 2 और बेटा जी 343 का मतलब है 7 की पावर 3 और 729 का मतलब है 9 गुणा 9 गुणा 9 यानी 9 की पावर 3। ये समझाने का क्या मतलब है? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब हमने ये कार गैराज यहाँ खड़ा कर दिया है। किसे कहाँ रखें? थोड़ा और ऊपर लेती हूँ। ये कार गैराज है, यहाँ x की पावर 2 यानी कि जिन कारों का नंबर 2 घात में बदला जा सके उनको तो इधर खड़ा करना है और जिन कारों का नंबर x की पावर 3 में बदला जा सके उन कारों को यहाँ खड़ा करना है। समझ आ रहा है? ध्यान से देखिए, मैंने 16 को खड़ा कर दिया क्योंकि 4 की पावर 2 है, 1 की पावर 2 है, 25 5 की पावर 2 है, 36 6 की पावर 2 है, 64 8 की पावर 2, ये 9 की पावर 2 और ये 7 की पावर 2। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूँ, थोड़ा और बड़ा करती हूँ। अब मैं देखिए 27 3 की पावर 3, 1 मैं बता चुकी हूँ 1 की पावर 3, 64 4 की पावर 3, 216 6 की पावर 3, 8 2 की पावर 3, ये 7 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3। तो जो नंबर किसी नंबर की पावर 3 में बदले जा सकते थे उन्हें यहाँ खड़ा कर दिया, 2 वाले यहाँ खड़े कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा, आप यहाँ से अपनी वर्कबुक में भर सकते हो। इसे कहाँ रखें? 64 का मतलब 8 की पावर 2 भी और 4 की पावर 3 भी है, तो 64 को हम दोनों जगह रखेंगे। ये देखो 1 को भी मैंने दोनों जगह रखा है। अब आगे इसका प्रश्न देखो, इन कारों में से उनको छांटो जो दोनों गैराज में जा सकती हैं। तो 1 नंबर वाली और 64 नंबर वाली कार
दोनों में जा सकती है। ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। एक 1 की पावर 2 भी होता है, 1 की पावर 3 भी होता है, 64 8 की पावर 2 होता है और 4 की पावर 3 होता है। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो आप मेरा। अब देखिए आगे जरा, नीचे मैदान में खड़ी कारों पर वो नंबर लगाओ जो ऊपर की गाड़ियों में नहीं आए हैं और जिनमें गाड़ी x की पावर 3 गैराज में जा सके। ठीक है, यानी किसी नंबर की पावर 3, तो मैंने यहाँ 512 लिख दिया है। 512 का मतलब होता है 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64 और 64 8 512, तो ये 8 की पावर 3 है। 1000 का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 की पावर 3 है। अगली कार को मैंने नंबर दिया है 1331, जो कि 11 की पावर 3 है। फिर मैंने दिया है 1728, जो कि 12 की पावर 3 है। और फिर मैंने दिया है 2197, जो कि 13 की पावर 3 है। तो इनको भी आप अपने बॉक्स में भर लीजिएगा। किनको भला, ध्यान दें जरा, इनको भी आप अपने बॉक्स में भर लेना। 11 की पावर 3, 12 की 3, 13 की 3। ठीक है, आगे चलूँ अब मैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है प्रश्न संख्या, ध्यान से देखो, ये है प्रश्न संख्या 1। ठीक है, बॉक्स में दिए गए चित्रों में लिखी संख्या के बीच पैटर्न ढूंढो और इसी पैटर्न के आधार पर चित्र को पूरा करो। ध्यान से देखना, पहले में 2 लिखा है, दूसरे में 4, तीसरे में 8। थोड़ा सा ध्यान दो, ये 2 है, 4 का मतलब 2 की पावर 2 है और 8 का मतलब 2 की पावर 3 है। आप करके भी देख सकते हो। 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणा 2, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को स्वयं से 3 बार गुणा करें तो 8 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो पहले खाने में एक नंबर लिखा है, दूसरे खाने में उसी नंबर का वर्ग लिखा है और तीसरे खाने में उसी नंबर का घन लिखा है। छठे चैप्टर में वर्ग और वर्गमूल में भी आ गई थी ये वाली बात। ठीक है, फिर देखो, पहले खाने में माइनस का 5 लिखा है, दूसरे खाने में -5 का वर्ग, यानी कि -5 गुणा -5, 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 5 25। तीसरे खाने में -5 की घात 3 है, जो कि माइनस का 125 बन जाएगा। तो ये 2 तो हमें दे रखे थे, अब हमें बाकी के पैटर्न पूरे करने हैं। पहले खाने में 8 दे रखा था, तो दूसरे में 8 का वर्ग यानी 64 आ जाएगा, तीसरे में 8 की घात 3 512। पहले में 3 है तो दूसरे में 3 का वर्ग 9, तीसरे में 3 का घन 27 आ जाएगा। तीसरे भाग पर चलते हैं, यहाँ 7 दे रखा है तो यहाँ 7 का वर्ग 49 और 7 का घन 343 आ जाएगा। चौथे में 6 है तो 6 का वर्ग 36 और 6 का घन 216 पीछे आ चुका है, भर देंगे। सवाल नंबर 5 पर चलते हैं बेटा। सवाल नंबर 5 देखो, 1/2 है तो 1/2 का वर्ग का मतलब है 1/2 गुणा 1/2। 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे 4, 1/4 आ गया यहाँ पर। और एक बार और 1/2 से करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी फिल किया हुआ है, तो आप भी इसको फिल कर सकते हो। अब पहले खाने में -10 था, ये ध्यान रखना है, नंबर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका वर्ग हमेशा धनात्मक आता है, क्योंकि 2 बार ऋणात्मक नंबर को गुणा करें तो वो धनात्मक बन जाता है। ठीक है बेटा, तो -10 का वर्ग 100 हो जाएगा और -10 का घन समझ लो ध्यान से, -10 का घन का मतलब है -10 गुणा -10 गुणा -10। अब 10 250 2,500 और 3 बार माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1000 आ जाएगा, जो कि मैंने भर दिया है। और आगे चलते हैं, पहला है -1/4, तो 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16 और घटा का वर्ग जमा। दूसरे खाने में 1/16 आ जाएगा। और -1/4 का जब आप घन करते हो तो -1/4, फिर -1/4 गुणा में -1/4। 3 ऋणात्मक संख्याओं की गुणा ऋणात्मक होती है, ऊपर ऊपर की गुणा करेंगे 1 एकम 1 एकम 1, 4 चौक 16 चौके 64, माइनस का 1/64 आ जाएगा। और ये शायद लास्ट पार्ट है, पहली संख्या 9 है, 9 का वर्ग 81, 9 का घन 749।
29। ये थी प्रश्न संख्या 89। दूसरे प्रश्न पर आ जाओ, बहुत ही आसान है, ये मैंने भर रखा है, आप खुद भर लेना, एक दो भाग में करके दिखा देती हूँ। 1 से 14 तक की घन संख्या यानी क्यूब नंबर लिखो। अब देखना ये 1 है, ये 1 है, यहाँ 1 का घन लिखना है। 1 का घन का मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 एकम 1 एकम 1। ये 2 है, यहाँ 2 का घन लिखना है, ध्यान देना। 2 का घन का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 125 आएगा, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, पीछे भी कर चुकी, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197 और 14 का स्पष्ट नहीं है तो ये 2744 है। आप इसको करके भी देख सकते हो। 14 गुणा 14 गुणा 14, 14 चौकू 56 और 14 196 आ जाएगा। 2 बार गुणा करोगे गुणा 14, 14 छिक 84। ठीक है भाई, आप देख लें जल्दी से। हासिल पाई 8 और 14 निम्मा 126 और 8 134, 4 13, 14 एकम 14 और 13 27। तो ये संख्या आपकी 2744 है, मैंने करके दिखा दिया है। तो इसको आप अपनी वर्कबुक में पॉज करके फिल कर लेना। दूसरे के दूसरे भाग पर चलते हैं, ध्यान से देखना भाई। उपर्युक्त सारणी में से उन संख्याओं और उनकी घन संख्याओं को छांटो जिनके इकाई के अंक समान हैं। भाई जैसे 1 है, 1 में इकाई का अंक भी 1 है और इसके घन में भी 1 है, समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे 5 है, थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। 5 तो खुद ही अकेली संख्या है, समझ रहे हो मेरी बात को। भाई 5 का इकाई का अंक 5 है और 5 का घन है 125, 125 का इकाई का अंक क्या है 5 है। तो वो संख्याएं छांटनी है, तो एक तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्योंकि दोनों में इकाई का अंक 4 है, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आगे बढ़ो 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 14 आ जाएगा। तो 1 4 5 6 9 10 11 14, ये देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है। ठीक है, देखो सारे तो यहाँ आए नहीं थे तो मैंने कुछ ही लिखे थे। ये देखो क्यों लिखे थे और मैंने कुछ भी, ये भी बता दूँ। 1 तो इसने लिख दिया और 4 भी इसने लिख दिया, तो बच क्या गए, 5 बच गया, 6 बच गया, 9 बच गया और भाई 10 बच गया और बेटा जी 11 बच गया और 14 बच गया। ठीक है, समझ रहे हो। 5 6 9 10 11 14 जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं। 5 6 9 10 11 14, 6 का घन 216, 9 का 729, ये उसी को बार बार लिख रहा है, तो आप अपनी वर्कबुक में भर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त सारणी में उन संख्याओं और उनकी घन संख्याओं को छांटो जिनके इकाई के अंक अलग अलग हैं। ठीक है, 2 है, 2 का घन 8 है तो दोनों के इकाई के अंक नहीं मिलते। 3 है, 3 का घन 27 है तो दोनों के इकाई के अंक अलग अलग हैं। ऐसे ही 7 है, 8 है, 12 है और 13 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्या इनमें भी कोई पैटर्न है, क्या इनमें भी कोई पैटर्न है। अब ये कह रहा है कि 2 8 12 और 18 के घन के इकाई अंक देखो। 18 का इसमें था नहीं, यहाँ जगह कम थी, अतः मैंने 18 का घन यहाँ लिख दिया 15,832। अब आप एक बात नोट करो, 2 का जब घन करते हो तो इकाई का अंक 8 आ रहा है, 8 का घन करते हो तो 512 यानी इकाई का अंक 2 आ रहा है। 12 का घन करते हो तो 2 का घन इकाई का अंक 8 आ रहा है और 18 का घन करते हो तो इकाई का अंक 2 आ रहा है। अल्टा पलटी हो रही है, समझ पा रहे हो। 2 के घन में इकाई का अंक 8 है, 12 के घन में इकाई का अंक 8 है, 8 के घन में इकाई का अंक 2 है और 18 के घन में इकाई का अंक 2 है। अर्थात जो संख्या 2 पे समाप्त हो रही है उसका घन 8 पे समाप्त हो रहा है, जो संख्या 8 पे समाप्त हो रही है उसका घन 2 पे समाप्त हो रहा है। ये पैटर्न हमने इसमें पकड़ा है। आगे बढ़ें, चलिए प्रश्न संख्या 3 पर आ जाओ भाई। देखो जरा ध्यान से, निम्नलिखित संख्या के घनों के इकाई के अंक बताओ। यह ध्यान रहे तुमने गणना नहीं करनी, गणना नहीं करनी, तो 1 का तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। 7 का अब क्या करो, गुणा मत करना,
भाई सातु सातु की देखो मेरी बात को समझो, कैसे करोगे, मन में करना है। सातु सातु 49, 49 के पीछे 9 आएगा। इकाई का अंक देखना है तो 9 को 7 से गुणा करोगे 63 आएगा। 63 का इकाई का अंक 3 आ जाएगा। बढ़ूँ आगे। अब हमें 9 का घन, देखो वैसे तो पूरे तरीके से करोगे तो 9 का घन बनेगा 9 गुणा 9 गुणा 9, जो कि 729 आएगा। किताब वाला कह रहा है आपने ये उत्तर नहीं लिखना। तो अब आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करो, आप मन में कैलकुलेट करो। 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नेम 81, 81 का इकाई का अंक 1, 1 को 9 से गुणा करोगे 9, तो यहाँ इकाई का अंक 9 आ गया। मैंने तो ये सब वर्बल मुँह ज़बानी भर रखा है। 6 का घन तो 6 6 36, 36 के पीछे 6, 6 को फिर 6 से करोगे 6 आएगा। इस तरह से आपने सारा वर्बल करना। 27 के पीछे क्या है 7, 7 में इकाई का घन अंक 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा। 516, 516 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके पीछे क्या है 6, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, पीछे कितना आएगा 6। 5 का घन 5 पे ख़त्म होएगा और 0 का घन 0 पे ख़त्म होएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे के दूसरे भाग पर। बिना गणना किए इनकी घन संख्या का इकाई का अंक बताओ। तरीका मैं बता चुकी हूँ। 19 वाले में 9 है तो 9 ने 81, 9 एकम 9 आएगा। 5 के पीछे 5 ही आता है, 4 के पीछे 4 आता है, 7 वाले में 343, 3 आता है। 1 को कितनी भी बार गुणा कर लो 1, केवल इकाई का अंक पकड़ लेना इनका, समझ रहे हो भैया। देखो मेरी बात सुनो बेटा, 311 का घन नहीं करना। 311 का इकाई का अंक पकड़ो 1 और उसको 3 बार गुणा कर दो, क्या आया 1, तो इकाई का अंक 1। 5122 का इकाई का अंक पकड़ो 2, 2 को 3 बार गुणा करो, कितना आया 8, तो पीछे 8 आएगा। 3 3 9 3 27, पीछे 7 आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 के पहले भाग की सारणी से पता लगाकर बताओ कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है, उन पर गोला लगाओ। ठीक है, तो 2 का पहला भाग, चलिए वापस चलते हैं, ये रहा। इसमें कहता है कि कौन सी संख्या, इसको तो देखना है आपने, इस सारणी की मदद लेनी है। सुन लो ध्यान से। दूसरे के पहले भाग में 1 का घन है, 2 का 3 का, मतलब 14 तक के सारे घन हमने यहाँ लिख दिए हैं। तो इसकी मदद से, इस सारणी की मदद से अब आपने करना है चौथा सवाल। तो 4 पूर्ण घन नहीं है, जो पूर्ण घन थे उन पे मैंने गोला लगा दिया। 216, 81, 125, 729, 512 और 8। ठीक है, अब आगे बढ़ो। इसी सारणी से बताओ कि 0 और 1000 के बीच कितनी घन संख्याएं हैं। ध्यान से देखना, 0 और 1000 के बीच। तो अब ये देखो भाई, फिर वापस वहीं चलती हूँ मैं। 0 से 1000 के बीच तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीच की बतानी है। तो ये हैं, ये तो 1000 हो गया ना, 1000 नहीं लेना। 0 से 1000 के बीच में कितनी घन संख्याएं हैं, 9 घन संख्याएं हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 0 से 1000 के बीच, अरे मैं गलत पढ़ गई भाई, 0 से 100 के बीच बतानी है और 100 से 1000 के बीच। तो आप दोबारा वहाँ गिन लेना। 0 से 100 के बीच में 4 संख्याएं हैं, 1 8 27 64। 100 से 1000 के बीच में 5 संख्याएं हैं, 125 216 343 512 729। और 0 से 1000 के बीच में कुल 9 संख्याएं हैं। ठीक है, ये थी प्रश्न संख्या 4। अब ये कहता है आओ तुम्हें अभाज्य गुणनखंड करने की एक विधि बताऊं। ये बच्ची कह रही है कि आओ तुम्हें मैं एक विधि बताऊं। क्या बता रही है ये देखते हैं। 4 है, 4 को इसने ऐसे गुणनखंड कर दिया, नहीं 4 नहीं 216 को, थोड़ा बड़ा करूं। इसने 216 को 4 से भाग किया, 54 आया। 54 को 6 से भाग किया, 9 आया। 9 से 9 ये कट गया। लेकिन क्या 4 6 और 9 अभाज्य है? नहीं है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राइम नंबर्स। ध्यान कर लो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और बहुत सारी हैं। तो अब ये कहता है कि 4 के गुणनखंड करो 2 गुणा 2। भाई देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 216 बराबर है 4 गुणा 6 गुणा 9। जबकि हम 4 के फिर टुकड़े कर सकते हैं, 6 के फिर कर सकते हैं और 9 के 9। तो क्या ये गुणनखंड अभाज्य हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नहीं। ठीक है, अब ये आगे कहता है कि गुणनखंड द्वारा निम्न
संख्याओं के पूर्ण घन होने की जांच करें। देखिए मैंने बड़ी सफाई से यहाँ कोशिश की है इसको करने की, तो आप स्क्रीन को यहीं पर ये इतने पर पोज कर लेना और अपनी वर्कबुक में फिल कर लेना। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके एनलार्ज भी कर सकते हो, नहीं तो इसी पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं इनके तरीके बता रही हूँ। पहली संख्या है 130। पूर्ण घन वो संख्या होगी जिसमें 3 3 के बराबर टुकड़े होंगे। अब मैं करके दिखा रही हूँ 130 को मैं सबसे पहले 2 से भाग करती हूँ, तो 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10। 65 3 से भाग नहीं होगा, 5 से होगा। 5 एकम 5, 5 तिये 15, 13 एकम 13, यानी 130 के टुकड़े बन रहे हैं। 2 गुणा 5 गुणा 13। प्रत्येक टुकड़ा 3 बार आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा। 2 भी एक बार आ रहा है, 5 भी और 13 भी। तो ये संख्या जो 130 है यह पूर्ण घन नहीं है। तो वही मैंने यहाँ किया हुआ है, आप देख सकते हो। मैंने इसके पहले गुणनखंड किए और यहाँ मैंने लिख दिया नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ऐसे ही मैंने 345 को हल किया, इसके भी एक एक टुकड़े बन रहे हैं, पूर्ण घन नहीं है। फिर मैंने 792 के गुणनखंड किए हुए हैं, जो कि 2 तो 3 बार आ रहा है, लेकिन 3 2 ही बार आ रहा है, 11 एक ही बार आ रहा है, तो यह भी पूर्ण घन नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और स्क्रीन बड़ा करती हूँ मैं। ये देखो 1331 को देखो। 1331 केवल 11 से भाग होगा तो यहाँ 121 आएगा। 121 फिर 11 से भाग होगा, फिर 11 से, तो 1331 के जो गुणनखंड बन रहे हैं वो बन रहे हैं 11 गुणा 11 गुणा 11। अर्थात मैं इसको 11 की घात 3 लिख सकती हूँ, अर्थात 11 का घन हो जाएगा 1331। तो 1331 एक पूर्ण घन संख्या है। समझ आ गया। अब चलते हैं 512 पर। 512 वाला सवाल बहुत बड़ा था, इसलिए मुझे थोड़ा ऊपर करना पड़ा। 512 के जब मैं गुणनखंड करती हूँ तो 2 पे जाएगा 256, 128 फिर भाग करो 64, 32, 16, 8, 4, 2। 9 बार आ रहा है ये 2, ध्यान देना भाई। अब मैं ऊपर दिखाती हूँ आपको। 2 देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512। 3 टुकड़े ये बन गए, 3 टुकड़े ये बन गए, 3 टुकड़े ये बन गए। इन तीनों का मतलब हो गया 8, इन तीनों का मतलब हो गया 8, इन तीनों का 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसको मैं लिख सकती हूँ 8 की घात 3। अर्थात 512 8 का घन है। तो 512 कैसी संख्या हो गई? पूर्ण घन संख्या हो जाती है। तो ये बात मैंने ऊपर लिख दी है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है हाँ। ऐसे ही 729 का, इसको भी मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाती हूँ। 729 को करोगे तो 3 पे जाएगा। 729 को 3 से करो 243, फिर 81, 27, 9, 3। 3 गुणा 3 9 गुणा 9 गुणा 9, अर्थात इसको मैं लिख सकती हूँ 9 की घात 3। तो 729 भी पूर्ण घन संख्या है। एक बार फिर मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा करके ये 6 1 2 3 4 5 6 भाग है आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न, उन्हीं को बार बार घुमा के पूछ रहा है। नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें से घन संख्या पर गोला लगाओ। तो वो मैंने लगा दिया, क्योंकि 1000, देखो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं। प्रश्न संख्या 2 पर जाओ, ये रही, और मैंने सारी पूर्ण घन संख्याएं यहाँ नीचे लिखी हुई हैं, इसमें से देखो और अपना प्रश्न करो। तो ये है आपका छठा प्रश्न, जिन पर मैंने गोला लगा दिया है। 1 8 64 1125। आप देख लेना कोई रह ना जाए, अलबत्त कोई रहा नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। सारणी में खाली स्थान भरो। इसने ना घन संख्या दे दी थी 8। 8 किसका घन है? 2 का। यहाँ संख्या दे दी थी 11, आपको 11 का घन लिखना था, जो कि अभी अभी हमने देखा 1331। यहाँ घन संख्या दे दी थी 729, तो किसका घन है ये? 9 का। 1000 किसका घन है? 10 का। 15 का घन 3375। 18 का घन 15000। 1 मिनट भाई, ये 5832 ही है। पीछे मैंने यहाँ आपको थोड़ा सा शायद गलत बता दिया। नहीं ठीक है, मैंने लिखी ठीक रखा था, मैं बोली गलत गई थी। 18 का घन 5832 है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने प्रश्न संख्या 7 पर थे हम। देखिए ज़रा, ये है 18 का घन 5832, 20 का 8000 और 21 का 9261। और ये है आज के लेक्चर का लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनकी घन संख्याओं का मिलान करो। थोड़ा मैं इसको छोटा करके बताती हूँ स्क्रीन को। ये देखो,
दो, अभी मैं शुरू से बताती हूँ। इधर तो बीच में तो ये सारी संख्याएं हैं और इधर इधर इनके घन हैं। तो 8 किसका घन है? 2 का। आगे बढ़ूँ, अब मैं स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर रही हूँ। अब देखो आप, ठीक है, पूरा आ गया ये लगभग आपका। 512 किसका घन है? 8 का। 64 किसका घन है? 4 का। 5 का घन क्या है? 125। 7 का 343। 8 का आ चुका है। 9 का 729। 1000 किसका घन है? या 10 का उल्टा भी लगा सकते हो आप। 11 का है 1331। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो छुप जाएगा फिर भाई इस तरीके से, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको छोटा। ये देखो 12 का घन है ये 1728। 13 का 2197। 14 का 2744 और 15 का 3375। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब ये क्या कहता है? सम संख्याओं का घन सम होता है, विषम संख्याओं का घन विषम होता है। आप जांच कर सकते हो। 13 का घन विषम है, 14 का घन ये रहा सम है, 10 का सम है, 9 का विषम है। तो ये आपका पेज नंबर 92 और प्रश्न संख्या 8 तक मैंने करा दिया है। चैप्टर नंबर 7 का बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करा दूंगी। अगर लेक्चर पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को मेरे लेक्चर शेयर करने हैं। थैंक यू।